जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, किसकी वजह से। आपने ज़रूर थंबनेल देख लिए होंगे। ये जो हमारा भारत देश है ये बाइबल की वचन के द्वारा ही स्वतंत्र हुआ। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो ये तो आज का मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। इसके पीछे परमेश्वर का वचन का क्या संबंध है, क्या भूमिका है, क्या रोल है, चले हम देखते हैं। आप लोग ज़रूर सुने होंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, इनके बारे में आपको ज़रूर पता ही होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हम देखेंगे। 1869 में गुजरात का पोरबंदर में एक हिंदू फैमिली में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनका जीवन का समय 1869 से लेकर 1948 तक, और उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो थे अहिंसा और सत्यवादी। उनका पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माँ का नाम था पुतली बाई। जब महात्मा गांधी बड़े हुए और उन्होंने लॉ करने के लिए लंदन चले गए। जब उनका पढ़ाई ख़त्म हुआ लंदन में, वो काम करने के लिए, लॉ का काम करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। वो था 1893 में। उधर उन्होंने बहुत सारे भेदभावना को वो फील किए, जैसे कि तुम काला हो, मैं गोरा हूँ, इस तरह से बहुत सारे भेदभाव उधर भी था। उन्होंने देखा भेदभाव को और उन्होंने फील भी किया कि हमारा भारत में भी बहुत सारे भेदभाव है। और ये जो भावना उनको प्रेरणा दिया आंदोलन करने के लिए, जिनका नाम उन्होंने दिया सत्याग्रह। 1915 में वो भारत को लौट आए और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनका उन्होंने लीडरशिप लिया। उनका जो आंदोलन है उनके बीच जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट को उन्होंने चलाया। अंत में 1947 अगस्त महीना 15 में भारत स्वतंत्र हुआ। और 1948 जनवरी 30 में नाथूराम गोडसे नाम का एक आदमी महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दे। ये आपको ही पता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था महात्मा गांधी का ज़िंदगी। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया। और हमारा आज का जो मुद्दा है, हमारा जो टॉपिक है, भारत स्वतंत्र हुआ, इसके पीछे बाइबल का क्या भूमिका है, प्रभु यीशु मसीह का वचन का क्या रोल है, इसके पीछे हम देखेंगे। जब महात्मा गांधी लंदन गए थे, तो क्या हुआ था, लंदन जब गए थे उधर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में उन्होंने जान लिया था। और प्रभु यीशु मसीह का जो एक वाणी है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुम्हें कोई एक गाल पर चाटा मारे उसको दूसरा गाल भी दिखा दो। प्रभु यीशु मसीह का ये जो अहिंसा नीति, ये महात्मा गांधी को बहुत अच्छा लगा और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अहिंसा नीति चलाया। और आंदोलन, उनका जितने भी सारे आंदोलन था, सारे के सारे नॉन वायलेंस था। अहिंसा नीति से वो आंदोलन करते थे। सिर्फ अकेला महात्मा गांधी और उनके जितने भी फॉलोअर्स, उन्होंने ये जो नीति है नॉन वायलेंस, इसको फॉलो करते थे।
हिंसा ना करना, शत्रुओं को प्यार करना, ये बाइबल सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ये खुद कहा है तुम ये करो। और महात्मा गांधी इस बात से इंस्पायर हुए थे। तो महात्मा गांधी ने बाइबल का कौन सा ऐसा वचन है जिसको उन्होंने फॉलो किया और इस वचन के अनुसार, वचन की वजह से भारत स्वतंत्र हुआ, हम देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती की किताब 5 का 38 से लेकर 48 तक। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे वह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे दोहर भी लेने दो। जो कोई तुझे कोस भर बेगर में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने अभी जो वचन सुना, इसी वचन से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया और सफल भी हुआ। इसके पीछे बाइबल का इसी तरह से बहुत बड़ा हाथ है। इस वचन से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को अपनाया और जीत भी गया और भारत की जीत हुई। और इसको छोड़कर महात्मा गांधी का ये जो नॉन वायलेंस था, इसको छोड़कर और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा लिया था। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन उनका ये हिंसा नीति काम में नहीं आया। बाइबल में लिखा हुआ वचन काम में आया और महात्मा गांधी इसी को इस्तेमाल करके भारत को स्वतंत्रता दिलवाया। और भी एक आदमी है जिनको हम भूल नहीं सकते, जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने सबको समान अधिकार दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।